नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कल्याण डोंबिवली में बिगड़ते कोरोना हालात को देखते हुए भूतपूर्व उप महापौर विक्रम तरे और भूतपूर्व नगर सेविका मोनाली विक्रम तरे ने महानगर पालिका द्वारा बनाए गए कोविड अस्पतालों का दौरा कर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स बढ़ाने की प्रशासन से मांग की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कल्याण डोंबिवली में मृतकों का आंकड़ा और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रहा है। बहुत से मरीज की मौत ऑक्सीजन और बेड्स न मिलने की वजह से हो रही है। पूर्व नगर सेवक विक्रम तरे एवं नगर सेविका मोनाली विक्रम तरे ने आर्ट गैलरी तथा सावला राम क्रीड़ा स्कूल में केडीएमसी द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर्स का जायजा लिया। इस दौरान नगर सेवक पति पत्नी का कहना है कि डॉक्टर्स तो अपने तरीके से मरीजों को बचाने में लगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार कोविड मरीजों को ऑक्सीजन, बेड्स और वेंटिलेटर की सुविधा देने में असफल साबित हो रही है। अगर सही समय पर ये जरूरी चीजें मरीजों को दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इसी विषय में विक्रम तरे और मोनाली तरे ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी पाटिल से मिलकर बेड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बढ़ाने की मांग की है। आज जैसे हम अस्पतालों में गए, सब जानकारी ली, डॉक्टरों ने भी अच्छी तरह से जानकारी बताई, लेकिन हम जितना भी कर रहे उतना कम है, ऐसा मुझे वहाँ जाकर समझ में आया। डॉक्टर्स लोग अपने तरफ से कर रहे, लेकिन सरकार ने भी उनको और सुविधा उपलब्ध करके दे तो जो हमारा डेथ रेशियो बढ़ रहा है वो कम होने में मदद होगी। क्योंकि आज हम जितना बेड्स अवेलेबल कर रहे हो उससे भी 4 गुना ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे, तो हम उनको सीधा सीधा बोल रहे कि बेड्स नहीं है, और बेड्स ना होने के कारण, ऑक्सीजन कम होने के कारण पेशेंट घर में ही आधा ज़्यादा इन्फेक्टेड होकर फिर बाद में उसका बेड अवेलेबल हो रहा है, उससे कारण डायरेक्ट डेथ हो जा रही है पेशेंट्स की। तो इसके लिए सरकार ने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी और डॉक्टर्स भी ज़्यादा बढ़ा के, उनकी स्टाफ ज़्यादा बढ़ाकर, पेशेंट को अच्छी फैसिलिटी देकर, पेशेंट का केयर लेकर, उनके जो रिलेटिव्स है उनको भी अच्छी तरह से हेल्प डेस्क के द्वारा अच्छे से उनकी जानकारी देनी चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट का जो रिलेटिव है वो भी मेंटली अच्छे से रहे। क्योंकि पेशेंट के साथ घर के 4 लोग ज़्यादा टेंशन में, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो ये सब मैं विनती करती हूँ आपके माध्यम से हमारे खासदार साहब, आमदार साहब और जो भी हमारे आयुक्त है, कलेक्टर्स है, इनको मैं विनती करती हूँ कि मेरी जनता को जो तकलीफ़ हो रही है उसमें आप सब सहकार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके हमें ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर्स की सुविधा दे। बस केडीएमसी में कोविड पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। मेरे विभाग में भी काफ़ी पेशेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी कंप्लेंट्स लोगों की आ रही है, हमें बेड नहीं मिल रहा है। किसी को बेड मिल रहा है तो जो पेशेंट्स है वो अभी कौन से कंडीशन में उसकी कोई जानकारी मिल नहीं रही, किसी को ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स है। तो ये कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आज सब कोविड सेंटर्स में जाकर जानकारी ली कि बाबा क्या पोजीशंस है। उसके साथ जो हमारे आरोग्य अधिकारी है अश्विनी पाटिल मैडम, उनसे भी मुलाकात की, उनसे जानकारी ली कि किस तरह से अपन हैंडल किया जा रहा है। हमने उनको कुछ क्वेश्चंस करने के बाद उनसे हमको कुछ जानकारी मिलने में जो मिली, हमने जो क्वेश्चन किया था उनको कि जो पेशेंट्स है उनको 4-4, 5-5 दिन उनके पेशेंट्स की जानकारी नहीं दे रहे रिलेटिव्स को, तो रिलेटिव को पता कैसे चले कि पेशेंट की क्या पोजीशंस है। तो उसके लिए वो लोग हेल्प डेस्क चालू कर रहे हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी वो किया जाए, क्योंकि पेशेंट का जो पोजीशंस है वो अगर रिलेटिव को पता चलता है तो वो डिसीजन ले सकता है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है या उसको यहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिल रही है। बाद में ऑक्सीजन के बारे में हमने जानकारी लेने पे हमको अश्विनी पाटिल मैडम ने बोला कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे काफ़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी के कारण आज जो डेथ रेशो बढ़ गया है, तो इसी के कारण डेथ रेशो बढ़ गया है कि कुछ पेशेंट्स को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उनको वही रिक्वेस्ट किया कि उसकी सुविधाएं बढ़ाना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अभी पेशेंट्स बढ़ेंगे या कम होंगे इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। हमें डेथ रेशो अगर रोकना है तो हमें उसकी सुविधा करना ज़रूरी है। तो अस्पतालों का दौरा करने के बाद क्या आपको वहाँ की स्थिति समाधानकारक नज़र आई?
वहाँ पे जाने पे हमको दिखा, मतलब जो रिलेटिव्स थे उसमें थोड़ा सा रोष दिखाई दिया कि हमारे पेशेंट के जो जानकारी मिल नहीं पा रही है, हमारा पेशेंट सीरियस है, आईसीयू में है, लेकिन हमको अगर पता चले तो हम डिसीजन ले सके कि हमको प्राइवेट में लेके जाना है या यहीं पे सही डिसीजन हो। तो कुछ डॉक्टर्स लोगों से भी नोकझोंक होते हुए दिखाई दी हमको, जो रिलेटिव्स है उनकी। हमने डॉक्टर लोग को भी रिक्वेस्ट किया कि हमको भी समझ में आ रहा है काफ़ी पेशेंट्स है, आपको भी काफ़ी स्ट्रेस है, लेकिन आप भी थोड़ा रिलैक्स होके जो रिलेटिव्स है उनको भी उनको भी जाने कि उनकी क्या पोजीशन है और उनको उनके पेशेंट की जानकारी दी जाए, ताकि उनको भी एक समाधान मिले और पेशेंट को भी लगे कि भाई हाँ हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे है, तो उनको भी एक मानसिक जो तनाव होता है वो कहीं पे कम हो। तो ऐसी आशंका पर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।